हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग 12th क्लास का जो रेनबो है उसका पोयम नंबर 3 लेसन नंबर 3 लेके आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि आपके लिए और भी इस तरह के बेहतर से बेहतर वीडियो हम लोग लेके आते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेसन का नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। लेसन का नाम है आपका नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या नाम है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके लेखक हैं W.H. वुडेन, रिटन बाय W.H. वुडेन। यानी नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है? W.H. वुडेन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं। कह रहा है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय, यानी नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते जो है तेज़ी से गिर रहे हैं, उसके लेखक कौन है? वाल्ट विटमैन है, W.H. वुडेन है, जॉन किट्स हैं। तो इसका लेखक जो होंगे वह W.H. वुडेन होंगे। कौन होंगे? W.H. वुडेन, क्योंकि जस्ट ऊपर अभी हम लोगों ने देखा है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है? तो W.H. वुडेन है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि W.H. वुडेन वाज बॉर्न इन, W.H. वुडेन वाज बॉर्न इन 1907, 1970, 1980, 1981, यानी 1907, 1970, 1980 और 1981। तो इनका जन्म यानी W.H. वुडेन साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। इसका राइट आंसर 1907 हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि W.H. वुडेन वाज डेड इन, यानी W.H. वुडेन साहब की मृत्यु कब हुई? 1973 में हुई थी, 1974 में हुई थी, या 1975 में हुई थी, या फिर 1976 में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973, यानी W.H. वुडेन साहब की मृत्यु जो है वह 1973 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, W.H. वुडेन ऑन द पुलिट्जर प्राइज इन, यानी W.H. वुडेन साहब को पुलिट्जर प्राइज कब मिला था? 1950 में मिला था, 1948 में मिला था, 1960 में मिला था, या 1945 में मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948। क्या आंसर हो जाएगा? 1948 में W.H. वुडेन साहब को पुलिट्जर प्राइज़ प्राप्त हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि W.H. वुडेन ऑन पुलिट्जर प्राइज़ 4, यानी W.H. वुडेन साहब को पुलिट्जर प्राइज़ किसके लिए मिला था? न्यू ईयर लेटर के लिए मिला था, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए मिला था, या द ऑरेटर्स के लिए मिला था, या नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो जो पुलिट्जर प्राइज़ था W.H. वुडेन साहब को मिला था, जो प्राइज़ वह मिला था द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। किसके लिए? द एज ऑफ एंजाइटी के लिए W.H. वुडेन साहब को क्या मिला था? पुलिट्जर प्राइज़। याद रखेंगे कि W.H. वुडेन पुलिट्जर प्राइज़, एज ऑफ एंजाइटी, क्योंकि W.H. वुडेन साहब को पुलिट्जर प्राइज़ मिला था किसके लिए? तो द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। किसके लिए? द एज ऑफ एंजाइटी के लिए W.H. वुडेन साहब को पुलिट्जर प्राइज़ मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वुडेन्स वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू, यानी W.H. वुडेन साहब का जो काम है वह कितने भागों में विभाजित है? 4 फेज, 2 फेज, 3 फेज, या नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो W.H. वुडेन साहब का जो काम है वह काम 2 भागों में विभाजित है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 फेज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि W.H. वुडेन लेफ्ट इंग्लैंड इन, यानी W.H. वुडेन ने इंग्लैंड को छोड़ा कब? किस ईस्वी में छोड़ा? W.H. वुडेन ने इंग्लैंड को कब छोड़ा? किस, माने ईस्वी क्या था? कौन सी ईस्वी थी जिसमें W.H. वुडेन साहब ने इंग्लैंड को छोड़कर दूसरे देश में चले गए? तो 1935 था, या 1939 था, या 1945 था, या 1950 था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939। 1939 में W.H. वुडेन साहब ने इंग्लैंड को छोड़कर दूसरे देश के लिए चले गए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू ईयर लेटर बाय W.H. वुडेन इज़ इंडियन फेज, अमेरिकन फेज, ब्रिटिश फेज, या नॉन ऑफ दिस, यानी न्यू ईयर लेटर जो है वह किस फेज का है? किस जो W.H. वुडेन साहब हैं वह इस न्यू ईयर लेटर को कब लिखे? इंग्लैंड में रहे तब लिखे, या अमेरिका में चले गए तब लिखे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन फेज, यानी जब यह अमेरिका चले गए इंग्लैंड को छोड़ के 1939 के बाद, उस समय न्यू ईयर लेटर को W.H. वुडेन साहब ने लिखा, इसीलिए इसको हम लोग डालेंगे अमेरिकन फेज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लुक स्ट्रेंजर स्पेन
another time by wooden is इंडियन फेज, अमेरिकन फेज, ब्रिटिश फेज, यानी लुक स्ट्रेंजर, स्पेन, अनदर टाइम जो वुडन साहब के द्वारा लिखी गई यह सब है वह इंडियन फेज हैं, अमेरिकन फेज हैं या ब्रिटिश फेज हैं। तो यह जब 1939 से पहले जब डब्ल्यू.एच. वुडन साहब इंग्लैंड में रहा करते थे, ब्रिटिश में रहा करते थे, तभी इन तीनों को लिखे हुए थे। तो इसलिए इसका राइटली आंसर हो जाएगा ब्रिटिश फेज। कौन सा हो जाएगा? ब्रिटिश फेज। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। करा है कि द ऑर्टर्स द डांस ऑफ डेथ बाय वुडन इज, यानी कब लिखे डब्ल्यू.एच. वुडन साहब की, यह कौन सी फेज है? अमेरिकन फेज है, रशियन फेज है, ब्रिटिश फेज है या नन ऑफ दीज है? तो यह लिखे थे कब? ब्रिटिश फेज में, यानी 1939 से पहले। कब लिखे थे? 1939 से पहले, इसलिए इसको डालेंगे हम लोग ब्रिटिश फेज में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज सॉन्ग, सोनेट, लिरिक्स या नॉन? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो कविता है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वह क्या है? कविता, सॉन्ग है या सोनेट्स है या लिरिक्स है या नॉन है? तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा लिरिक्स है। या क्या है? लिरिक्स है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि ट्रीज सीड देयर्स लीव इन विंटर, ऑटमन, समर, यानी जो पेड़ के पत्ते होते हैं वह नीचे की तरफ आते हैं, गिरते हैं। कब गिरते हैं? विंटर में, ऑटमन में या समर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटमन में। कब? ऑटमन। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि द लीव्स आर फॉलिंग, क्या? स्लो, गुड, बैड, फास्ट? तो अभी इस पाठ का ही नाम है द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो यहाँ पाठ के नाम को हम लोग को पूरा करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फास्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द ट्रेवल्स आर वी फिल इन द ब्लैंक्स बींग्स मूविंग टूवर्ड्स आवर डेथ, क्या? एंगल, ह्यूमन, अर्बन? तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा ह्यूमन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स रेफर टू द स्पीडी अराइवल टू डेथ ऑफ डेथ, क्या भरेंगे हम इसमें? लिव्स, रैन, डस्ट, नन? तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा लिव्स। क्या हो जाएगा? लिव्सेस। द फॉलोइंग ऑफ लिव्सेस रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन लाइफ, क्या कह रहा है? ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट बेटर देन डेथ, रोलिंग, ड्राइंग या नॉन? तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा रोलिंग। क्या हो जाएगा? रोलिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वुडन्स वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड, यानी वुडन साहब का जो काम है वह बांटा गया है। पहला तो दिखा रहा है इसमें ब्रिटिश, और दूसरा क्या होगा? इंडियन फेज होगा, रशियन फेज होगा, अमेरिकन फेज होगा या नॉन होगा? तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा अमेरिकन फेज। चलिए विद्यार्थियों के लिए एकदम सरलतापूर्वक हम लोगों ने यहाँ बांटने का कोशिश किया है कि ब्रिटिश फेज में वुडन साहब ने कौन कौन से लिखे हैं, उनकी क्या कौन कौन से कार्य हैं, और अमेरिकन फेज में कौन कौन से कार्य किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि अमेरिकन और ब्रिटिश में क्या क्या वेल वुडन साहब ने लिखा है। तो ब्रिटिश फेज में उन्होंने लिखा है द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन, अनदर टाइम। ब्रिटिश फेज फर्स्ट 1939 से पहले वुडन साहब ने लिखा है द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन, अनदर टाइम। ये सभी जो हैं ब्रिटिश फेज में लिखे गए हैं वुडन साहब के द्वारा। अमेरिकन फेज जो दूसरा फेज है उनका, उस समय इन्होंने लिखा है 1939 के बाद के समय में, न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी, द सैलिड ऑफ एखिल्स। तो ये सभी जो हैं अमेरिकन फेज में लिखे हैं 1939 के बाद। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।